ओम सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उत्तरकांड में प्रक्षिप्त सर्ग एकम दो का वर्णन किया जा रहा है। ओम तथा प्रभाते विमले कृत्वा पौर्वाणिकीं क्रियां धर्मासनगतो राजा रामो राजीवलोचनः राजधर्मान् वैनैक्षन् वै ब्राह्मणैर्नैगमैः सह प्रोदिशा वसिष्ठेन ऋषिगणः कश्यपेन च मन्त्रिभिर्व्यवहारज्ञैः तथा नैः धर्मपाठकैः नीतिज्ञैरसभ्यैश्च राजभिः सह सभावृतः सभा यथा महेन्द्रस्य यमस्य वरुणस्य च सुशुभे राजसिंहस्य रामस्य क्लिष्टकर्मणः। अथ रामो ब्रवीति तत्र लक्ष्मणं शुभलक्षणं निर्गच्छ त्वं महाबाहो सुमित्रानन्दवर्धनो कार्यार्थिनश्च सौमित्रे व्याहर्तुं त्वमुपाक्रमो। रामश्वास्तं श्रुत्वा लक्ष्मणः शुभलक्षणो द्वारदेशोपागमो कार्यणश्च हुयत् स्वयं न कश्चिदब्रवीत् तत्र मम कार्यमिहाद्य वै नाधयो व्याधयश्चैवो रामे राज्यं प्रशासति पकुशस्य बश्मति सर्वौषधि समन्विता न बालो म्रियते तत्र न युवा न च मध्यम धर्मेण शासितं सर्वं न च बाधा विधीयते दश्यते न च कार्यार्थिं रामे राज्यं प्रशासति। लक्ष्मणः प्राञ्जलिर्भूत्वा रामाय एवं निवेदयतो। अथ रामः प्रसन्नात्मा सौमित्रिमिदमब्रवीत् भूयेव तु गच्छे त्वं कारिणः प्रविचारयो सम्यक् प्रणीतया नीत्या न धर्मो विद्यते क्वचित् तस्माद् राजभयात् सर्वे रक्षन्ति परस्परम्। इसके बाद निर्मल प्रभात काल में पूर्वाह्न कालोचित संध्या वंदन आदि नित्य कर्म करके कमल नयन राजा श्री राम राजधर्म का पालन करने के लिए वेद वेदता ब्राह्मणों पुरोहित वशिष्ठता कश्यप मुनि के साथ राजसभा में उपस्थित होकर के धर्म न्याय के अनुसार विराजमान हुए। वह सभा व्यवहार का ज्ञान रखने वाले मंत्रियों, धर्म शास्त्रों का पाठ करने वाले विद्वानों, नीतिज्ञों, राजाओं तथा अन्य सभासदों से भरी हुई थी। अनायास ही महान कर्म करने वाले राजसिंह श्री राम की वह सभा इंद्र, यम और वरुण की सभा के समान शोभा पाती थी। वहाँ बैठे हुए भगवान श्री राम ने शुभलक्षण संपन्न लक्ष्मण से कहा, माता सुमित्रा का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु भी तुम बाहर निकलो और देखो कि कौन कौन से एक कार्यार्थी उपस्थित हैं। सुमित्रा कुमार, तुम उन कार्यार्थियों को बारी बारी से बुलाना आरंभ करो। श्री रामचंद्र जी का आदेश सुनकर के शुभलक्षण से लक्ष्मण ने द्वार देश पर आकर स्वयं ही कार्यार्थियों को पुकारा, परंतु कोई भी वहाँ यह न कह सका कि मुझे यहाँ कोई कार्य है। श्री राम के राज्य शासन करते समय न तो कहीं किसी को शारीरिक रोग होते थे और न मानसिक चिंताएं ही सताती थीं। पृथ्वी पर सब प्रकार की औषधियाँ उत्पन्न होती थीं, पकी हुई खेती शोभा पाती थी। श्री राम के राज्य में न तो बालक की मृत्यु होती थी, न युवक की हो, न मध्यम अवस्था के पुरुष की ही सबका धर्मपूर्वक शासन होता था। किसी के सामने कभी कोई बाधा नहीं आती थी। श्री राम के राज्य शासन काल में कभी कोई कार्यार्थी अभियोग लेकर आने वाला पुरुष दिखाई नहीं देता था। लक्ष्मण ने हाथ जोड़कर श्री रामचंद्र जी को राज्य की ऐसी स्थिति बताई। इसके बाद प्रसन्नचित्त हुए श्री राम ने सुमित्रा कुमार से पुनः इस प्रकार कहा, लक्ष्मण तुम फिर जाओ और कार्यार्थी पुरुषों का पता लगाओ। भली भांति उत्तम नीति का प्रयोग करने से राज्य में कहीं अधर्म नहीं रह जाता है, अतः सभी लोग राजा के भय से वहाँ एक दूसरे की रक्षा करते हैं। बाणायो मया मुक्ता ये रक्षन्ति मे प्रजा तथापि त्वं महाबाहो प्रजा रक्षस्व तत्परः। यो मुक्त सौमित्र निजगाम नृपालया तपस्यतु द्वारदेशे वैश्वानं तावदवस्थितं तमेव वीक्षमाणं वै विक्रोशन्तं मुहुर्मुहुः दृष्ट्वा च लक्ष्मणस्तं वै सा पपृच्छात वीरवान्। किं ते कार्यं महाभागो ब्रूहि विश्रब्धमानसः लक्ष्मणरूपवचः श्रुत्वा सारमेवाभ्यभाषितो
सर्वभूतशरण्याय रामाय क्लिष्टकर्मणे भवेष्वभयदात्रे च तस्मै वक्तुं समुत्सहे। एतच्छ्रुत्वा च वचनं सारमेयस्य लक्ष्मण राघवाय तदाख्यातुं प्रविवेशालयं शुभं। निवेद्य रामस्य पुनर्निजगामनुपालयात् वक्तव्यं यदि ते दे किञ्चित् तत्त्वं ब्रूहि निपाय वै। लक्ष्मणवचा श्रुत्वा सारमेयोऽभ्यभाषितो देवागारे नृपागारे द्विजय भीष्मसु वै। तथा वह्निः शतक्रतुश्चैव सूर्यो वायुश्च तिष्ठति नात्र्योऽभ्यासु सौमित्रे योनिनामधमः वयम्। प्रवेष्टुं नात्र पश्चामि धर्मो विग्रहवान् नृपः शतवादी रणपटुः सर्वसत्त्वहिते रतः। पाण्डुन्यस्य पदं चेवेत्ति नीतिकर्ता स राघवः सर्वज्ञः सर्वदर्शी च रामो रमयतां परः। स च महः स च मृत्युश्च स यमो धनदस्तथा वह्निः शतक्रतुश्चैव सूर्यो वै वरुणः तथा। तस्त्वं ब्रूहि सौमित्रे प्रजापालः स राघवो अनाज्ञप्तस्तु सौमित्रे प्रवेष्टुं नेच्छयाम्यहम्। आर्यसंस्यान् महाभागो प्रवेश महाद्युतिः नृपालयं प्रवेश्यातो लक्ष्मणो वाक्यमब्रवीत्। श्रूयतां मम ज्ञाप्यं कौसल्यानन्दवर्धना यन्मयोक्तं महाबाहो तौ शासनजं विभो। श्वावैते तिष्ठते द्वारि कार्यार्थी समुपागतः लक्ष्मणवचा श्रुत्वा रामो वचनमब्रवीत्। सम्प्रवेशाय वै क्षिप्रं कार्यार्थी अत्र तिष्ठति। यद्यपि राज कर्मचारी मेरे छोड़े हुए बाणों के समान यहाँ प्रजा की रक्षा करते हैं, फिर भी महाबाहो तुम स्वयं ही तत्पर रहकर प्रजा का पालन किया करो। श्री राम के ऐसा कहने पर सुमित्रा कुमार लक्ष्मण राजभवन से बाहर निकले। बाहर आकर उन्होंने देखा द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो उन्हीं की ओर देखता हुआ बारंबार भूंक रहा है। उसे इस प्रकार देखकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उससे पूछा, अरे महाभाग, तुम निर्भय होकर बताओ तुम्हारा क्या काम है। लक्ष्मण का वचन सुनकर कुत्ते ने कहा, जो समद्भूतों को शरण देने वाले और क्लेश रहित कर्म करने वाले हैं, जो भय के अवसरों पर भी अभय देते हैं, उन भगवान श्री राम के समक्ष ही मैं अपना काम बता सकता हूँ। कुत्ते का वचन सुनकर लक्ष्मण ने श्री रघुनाथ जी को इसकी सूचना देने के लिए सुंदर राजभवन में प्रवेश किया। श्री राम को उसकी बात बताकर लक्ष्मण पुनः राजभवन से बाहर निकल आए और उससे बोले, यदि तुम्हें कुछ कहना है तो चल कर राजा से ही कहो। लक्ष्मण की बात सुनकर कुत्ता बोला, सुमित्रा नंदन देवालय में राजभवन में था ब्राह्मण के घरों में अग्नि, इंद्र, सूर्य और वायु देवता सदा स्थित रहते हैं, अतः हम अधम योनि के जीव स्वेच्छा से वहाँ जाने के योग्य नहीं हैं। मैं इस राजभवन में प्रवेश नहीं कर सकूंगा क्योंकि राजा श्री राम धर्म के मूर्तिमान स्वरूप हैं। वे सत्यवादी, संग्राम कुशल और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले हैं। वे संधि, विग्रह आदि 6 गुणों के प्रयोग से अवसरों को जानते हैं। श्री रघुनाथ जी न्याय दे करने वाले हैं। वे सर्वज्ञ और सर्वदर्शी हैं। श्री राम दूसरों के मन को रमाने वाले पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। वे ही चंद्रमा हैं, वे ही मृत्यु हैं, वे ही यम, कुबेर, अग्नि, इंद्र, सूर्य और वरुण हैं। हे सुमित्रानंदन, श्री रघुनाथ जी प्रजापालक हैं। आप उनसे कहिए, मैं उनकी आज्ञा प्राप्त किए बिना इस भवन में प्रवेश नहीं करना चाहता। ये सुनकर महातेजस्वी महाभाग लक्ष्मण ने दयावश राजभवन में प्रवेश करके कहा, कौशल्या का आनंद बढ़ाने वाले महाबाहु श्री रघुनाथ जी, मेरा यह निवेदन सुनिए। आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार मैंने बाहर जाकर कार्यार्थी को पुकारा। इस समय आपके द्वार पर एक कुत्ता खड़ा है जो कार्यार्थी होकर आया है। लक्ष्मण की ये बात सुनकर श्री राम ने कहा, यहाँ जो भी कार्यार्थी होकर खड़ा है उसे शीघ्र सभा के भीतर ले आओ। अतः प्रक्षिप्त सर्गः। श्रुत्वा रामस्वचनं लक्ष्मणस्त्वरितस्तदा स्वानमाहुः मतिमान् राघवाय निवेदयतो। दृष्ट्वा समागतं स्वानं रामो वचनमब्रवीत्, विवक्षितार्थं मे ब्रूहि सारमेन ते भयम्। अथा पश्यतत्रास्थं रामं स्वाभिन्नमस्तकः, तो दृष्ट्वा स राजानं सारमेव ब्रवीद्वचः। राजौ कर्ता भूतानां राजा च विनायकः, राजा सुप्तेषु जागर्ति राजा पालेति प्रजा। नीत्या सुनीत्या राजा धर्मं रक्षति रक्षिता,
यदा न पालयेद् राजा क्षिप्रं नश्यन्ति वै प्रजा। राजा कर्ता च गुप्ता च सर्वस्य जगतः पिता। राजा कालो युगं चैव राजा सर्वमिदं जगतो। धारणात् धर्मेत्याहुर्धर्मेण विधृता प्रजा। यस्मात् धारयते सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं। धारणात् विदुषां चैव धर्मेण रञ्जयन् प्रजा। तस्मात् धारणमित्युक्तं सधर्म इति निश्चयः। एक राजन परो धर्म फलवान प्रेत राघवो नहि धर्माद् भवेत् किंचित् दुष्प्रापमिति मे मतिः। दानं दया सुतां पूजा व्यवहारेश्चार्जवम्। एक राम परो धर्मो रक्षणात् प्रेत च। त्वं प्रमाणं प्रमाणानामसि राघव सुब्रतो। विदितश्चैव ते धर्म सद्भिराचरितस्तु वै। धर्माणां त्वं परं धाम गुणानां सागरोपमः। अज्ञानात् मया राजन्मुक्तस्त्वं राजसत्तमो। प्रसादयामि च न त्वं क्रोधमिहारसि। स्नासवचनं श्रुत्वा राघवो वाक्यमब्रवीत्। किं ते कार्यं तरुकरोम्यद्य ब्रूहि विश्रब्धमाचरम्। रामवचनं श्रुत्वा सारमेव ब्रवीदिदं। धर्मेण राष्ट्रं विन्देतो धर्मेणैवानुपालयेत्। धर्माशरण्यतां याति राजा सर्वभयापयः। इदं विज्ञाय यत्कृत्यं श्रूयतां मम राघवो। श्री राम का वचन सुनकर बुद्धिमान लक्ष्मण ने तत्काल उस कुत्ते को बुलाया और श्री राम को उसके आने की सूचना दी। वहाँ आए हुए उस कुत्ते की ओर देखकर श्री राम ने कहा, सारमेय, तुम्हें जो कुछ कहना है उसे मेरे सामने कहो, यहाँ तुम्हें कोई भय नहीं है। कुत्ते का मस्तक फट गया था। उसने राजसभा में बैठे हुए महाराज श्री राम की ओर देखा और देखकर इस प्रकार कहा, राजा ही समस्त प्राणियों का उत्पादक और नायक है। राजा सबके सोते रहने पर भी जागता है और प्रजाओं का पालन करता है। राजा सबका रक्षक है। वह उत्तम नीति का प्रयोग करके सबकी रक्षा करता है। यदि राजा पालन न करे तो समस्त प्रजाएं शीघ्र नष्ट हो जाती हैं। राजा कर्ता, राजा रक्षक, राजा संपूर्ण जगत का पिता है। राजा काल और युग है तथा राजा यह संपूर्ण जगत है। धर्म संपूर्ण जगत को धारण करता है, इसीलिए उसका नाम धर्म है। धर्म ने ही समस्त प्रजा को धारण कर रखा है, क्योंकि वही चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी का आधार है। राजा अपने द्रोहियों को भी धारण करता है अथवा वह दुष्टों को भी मर्यादा में स्थापित करता है तथा वह धर्म के द्वारा प्रजा को प्रसन्न रखता है। इसलिए उसके शासन रूप कर्म को धारण कहा गया है और धारण ही धर्म है, यह शास्त्र का सिद्धांत है। हे रघुनंदन, यह प्रजा पालन रूप परम धर्म राजा को परलोक में उत्तम फल देने वाला होता है। मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि धर्म से कुछ भी दुर्लभ नहीं है। हे श्री राम, दान, दया, सत्पुरुषों का सम्मान और व्यवहार में सरलता, यह परम धर्म है। प्रजाजनों की रक्षा से होने वाला उत्कृष्ट धर्म इहलोक और परलोक में भी सुख देने वाला होता है। उत्तम व्रत का पालन करने वाले रघुनंदन, आप समस्त प्रमाणों के भी प्रमाण हैं। सत्पुरुषों ने जिस धर्म का आचरण किया है वह आपको भली भांति विदित ही है। हे राजन, आप धर्म के परम धाम और गुणों के सागर हैं। हे निर्श्रेष्ठ, मैंने अज्ञानवश ही आपके सामने धर्म की व्याख्या की है। इसके लिए मैं आपके चरणों में मस्तक झुकाकर क्षमा चाहता हूँ और आपसे प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। आप यहाँ मुझ पर कुपित न हो। कुत्ते की बात सुनकर श्री रघुनाथ जी बोले, तुम निर्भय होकर बताओ, आज मैं तुम्हारा कौन सा कार्य सिद्ध करूँ। अपना काम बताने में विलम्ब न करो। श्री राम की ये बात सुनकर कुत्ता बोला, हे रघुनंदन, राजा धर्म से ही राज्य प्राप्त करे और धर्म से ही निरंतर उसका पालन करे। धर्म से ही राजा सबको शरण देने वाला और सबका भय दूर करने वाला होता है। ऐसा जानकर आप मेरा जो कार्य है उसे सुनिए। भिक्षु सर्वा सिद्धश्च ब्राह्मणावशते वशन तेन दत्ता प्रहारो में निष्कारणं मननागशः। एतश्रुत्वा तु रामेण ध्वस्तः सम्प्रेस्तस्तदानी तस्तुजस्तेनो सर्वसिद्धार्थकोविदः। अथ द्विजे परस्तत्र रामं दृष्ट्वा महाद्युतिः, किं ते कार्यं मया रामो तद्ब्रूहि त्वं महामहानघो। एवमस्तु विप्रेणो रामो वचनमब्रवीत्, त्वया दत्ता प्रहारोऽयं सारमेयस्य वैदयो।
किं तवापि कृतं विप्र दण्डेन विहतो यतः क्रोधः प्राणहरः शत्रुः क्रोधो मित्रमुखोर्पुः क्रोधो यशिर्महातीक्ष्णः सर्वं क्रोधोऽपि कर्षति तप्ते यजते च यच् दानं प्रयच्छति क्रोधेन सर्वं हरति तस्मात् क्रोधं विसर्जयेत् इंद्रियाणां प्रदुष्टानां मयानामेव धावतां कुवीत धृत्या सारथ्यं संगृह्येन्द्रियगोचरं मनसा कर्मणा वाचा चक्षुषा च समाचरेत् श्रेयो लोकश्चतु न द्वेष्टि न च लिप्यते न तत्कुर्यादस्तीक्ष्णः सर्पो वा व्याहृतः सदा पदा हरिर्वा नित्यसंक्रुद्धो यथात्मा धुरनुष्ठितः विनीत विनयस्यापि प्रकृतिर्न विधीयते प्रकृतिं गुह्यमानश्च निश्चयेन कृतिर्ध्रुवा एवमुक्ताः स विप्रो वै रामेण कृष्णकर्मणा द्विजा सर्वार्थसिद्धस्तु अब्रवीत् रामसन्निधौ मया दत्तप्रहारोऽयं क्रोधेन विष्टचेतसा भिक्षार्थ मठमानेनो काले विगत भैक्षुके रथ्या स्थितस्त्वयं स्वावै गच्छ गच्छति भासितः अस्वैरेण गच्छन्तु रथ्यान्ते विस्मं स्थितः क्रोधेन क्षुधयाभिष्टस्ततो विदत्त्वस्य राघवो प्रहारो राजराजेन्द्रो शाधि माम् अपराधिनं त्वया सस्तस्य राजेन्द्रो नास्ति मे नरकाद्भयम् अथ रामेण सम्पृष्टः सब्रयो सभासदः किं कार्यमस्य वै ब्रूतो दण्डो वै क्रोऽस्य पात्यतां सम्यक प्रणीयते दंडे प्रजा भवती रक्षिता। हे प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध नाम से प्रसिद्ध एक भिक्षु है जो ब्राह्मणों के घर में रहा करता है। उसने आज आकरण मुझ पर प्रहार किया है। मैंने उसका कोई अपराध नहीं किया था। कुत्ते की बात सुनकर श्री राम ने तत्काल एक द्वारपाल भेजा और सर्वार्थ सिद्ध नामक विद्वान भिक्षु ब्राह्मण को बुलवाया। श्री राम को देखकर उस महातेजस्वी श्रेष्ठ ब्राह्मण ने पूछा, निष्पाप रघुनंदन, मुझसे आपको क्या काम है? ब्राह्मण के इस प्रकार पूछने पर श्री राम बोले, ब्राह्मण, आपने इस कुत्ते के सिर पर जो यह प्रहार किया है उसका क्या कारण है? विप्रवर ने आपका क्या अपराध किया था जिसके कारण आपने इसे डंडा मारा है? क्रोध प्राणहारी शत्रु है। क्रोध को मित्र मुख शत्रु बताया गया है। क्रोध अत्यंत तीखी तलवार है तथा क्रोध सारे सद्गुणों को खींच लेता है। मनुष्य जो तप करता, यज्ञ करता, दान देता है, उन सबके पुण्य को वह क्रोध के द्वारा नष्ट कर देता है। इसलिए क्रोध को त्याग देना चाहिए। दुष्ट गुणों की तरह विषयों की ओर दौड़ने वाली इंद्रियों को उन विषयों की ओर से हटाकर धैर्यपूर्वक उन्हें नियंत्रण में रखे। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने पास विचरने वाले लोगों की मन, वाणी, क्रिया और दृष्टि द्वारा भलाई ही करे, किसी से द्वेष न रखे। ऐसा करने से वह पाप से लिप्त नहीं होता। अपना दुष्ट मन जो अनिष्ट या अनर्थ कर सकता है, वैसा तीखी तलवार, पैरों तले कुचला हुआ सर्प अथवा सदा क्रोध से भरा रहने वाला शत्रु भी नहीं कर सकता। जिसे विनय की इच्छा मिली हो उसकी भी प्रकृति नहीं बनती है। कोई अपनी दुष्ट प्रकृति को कितना ही क्यों न छिपाए, उसके कार्य में उसकी दुष्टता निश्चय ही प्रकट हो जाती है। क्लेश रहित कर्म करने वाले श्री राम के ऐसा कहने पर सर्वार्थ सिद्ध नामक ब्राह्मण ने उनके निकट इस प्रकार कहा कि प्रभु, मेरा मन क्रोध से भर गया था, इसलिए मैंने इसे डंडे से मारा है। भिक्षा का समय बीत चुका था, फिर भी भूखे रहने के कारण भिक्षा मांगने के लिए मैं द्वार द्वार घूम रहा था। यह कुत्ता बीच रास्ते में खड़ा था। मैंने बार बार कहा, तुम रास्ते से हट जाओ। फिर यह अपनी मौज से चला और सड़क के बीच में बेढंगे खड़ा हो गया। मैं भूखा तो था ही, क्रोध चढ़ाया राजाधिराज रघुनंदन। उस क्रोध से ही प्रेरित होकर मैंने इसके सिर पर डंडा मार दिया। मैं अपराधी हूँ, आप मुझे दंड दीजिए। हे राजेंद्र, आपसे दंड मिल जाने पर मुझे नरक में पड़ने का डर नहीं रहेगा। तब श्री राम ने सभी सभासदों से पूछा, आप लोग बतावें इसके लिए क्या करना चाहिए? इसे कौन सा दंड दिया जाए? क्योंकि भली भांति दंड का प्रयोग होने पर प्रजा सुरक्षित रहती है। तो भृभंगिर सकृत साध्या वशिष्ठ काश्यपः
धर्मपाठक मुख्या च सचिवा नैगिमास्तथा एते चान्ये च भवा पंडितास्तत्र संगता बध्यो ब्राह्मणो दण्डैरिति शास्त्रविदो विदुः ब्रूते राघवं सर्वे राजधर्मेषु निष्ठिता अथ ते मुनिः सर्वे राममेवाब्रुवन् सदा राजा शास्ता हि सर्वस्व त्वं विशेषेण राघवो त्रैलोकस्य भवान् शास्ता देवो विष्णुः सनातनः यो मुक्ते तु तैः सर्वैः स्वावै वचनमब्रवीत् यदि तुष्टोऽसि मे रामो यदि देयो वरो मम प्रतिज्ञातं त्वया वीरो किं करोमीति विस्तृतं प्रयच्छ ब्राह्मणस्य स कौलपत्यं नराधिपो कालञ्जरे महाराजो कौलपत्यं प्रदीयताम् एतत् श्रुत्वा तु रामेण कौलपत्यभिषेचितः प्रियो ब्राह्मणो हृष्टो गजस्कन्धेन सुवर्चितः अथ ते रामसचिवाः स्मयमाना वचो ब्रुवन् रोयते तस्य नायं शापो महाद्युते एवमुक्तसचिवैः रामो वचनमब्रवीत् स्नायूयं गते तत्त्वज्ञा स्वावै जानाति कारणम् अथ पृष्ठतु रामेण सारमेव अब्रवीदिदम् अहं कुलपतिस्तत्र आशं शिष्टान्नभोजनः देवद्विजातिपूजायां दासी दासेषु राघवो संविभागी शुभरतिर्देव द्रव्यस्य रक्षिता नीताशीलसम्पन्नः सर्वसत्त्वेते रतः सोऽहं प्राप्ते मां घोरामवस्थामधमां गतिम् एवं क्रोधानुतो विप्रस्त्यक्तधर्मायते रतः क्रोधो न संसः परुषो अविद्वांश्चाप्य धार्मिकः कुलानि पातयत्येवो सात च राघवो तस्मात् सुवस्थासु कौलपत्यं न कारयेत् यमिच्छेन्नरकं नेतुं सपुत्र पशुबान्धवं देवेष्वधिष्ठितं कुर्यात् गोषु च ब्राह्मणेषु च ब्रह्मास्त्रं देवताद्रव्यं स्त्रीणां बालधनं चेतो दत्तं हरति यो भूयो इष्टैः सह विनश्यति ब्राह्मणद्रव्यमादत्ते देवानां राघवो सद्यः पतति घोरे वै नरको ब्रवीचिसंज्ञके मनसापि देवस्त्वं ब्रह्मस्त्वं न हरेतु यः नर्यान्नर्यं चैव पत एतत्येव नाधमो तत्श्रुत्वा वचनं रामो विस्मयोत्फुल्ललोचनः स्वाप्यगच्छन् महातेजः यतेव गतस्ततः मनुष्यी पूर्वजात्या सा जातिमात्रोऽपि दूषितः वाराणस्यां महाभागा प्रायं चोपि विवेश्यः। उस समय में भृगु अंगिरस कुत्स वशिष्ठ और कश्यप आदि मुनि थे। धर्मशास्त्रों का पाठ करने वाले मुख्य विद्वान उपस्थित थे। मंत्री और महाजन मौजूद थे। ये तथा और बहुत से पंडित वहाँ एकत्र हुए थे। राजधर्मों के ज्ञान में परिनिष्ठित वे सभी विद्वान श्री रघुनाथ जी से बोले, भगवान ब्राह्मण दंड द्वारा आबद्ध है, उसे शरीर एक दंड नहीं मिलना चाहिए, यही श्रीमद शास्त्रों का मत है। इसके बाद वे मुनि उस समय श्री राम से ही बोले, हे रघुनंदन, राजा सबका शासक होता है, विशेषतः तो तीनों लोकों पर शासन करने वाले साक्षात सनातन देवता भगवान विष्णु हैं। उन सब के ऐसा कहने पर कुत्ता बोला, श्री राम, यदि आप मुझ पर संतुष्ट हैं, यदि आपको मुझे इच्छानुसार वर देना है तो मेरी बात सुनिए। वीर नरेश्वर, आपने प्रतिज्ञा पूर्वक पूछा है कि मैं आपका कौन सा कार्य सिद्ध करूं। इस प्रकार में आप मेरी इच्छा पूर्ण करने को प्रतिबद्ध हो चुके हैं, अतः मैं कहता हूँ कि इस ब्राह्मण को कुलपति महंत बना दिया जावे। हे महाराज, इसे कालंजर में एक मठ का अधिपति वहाँ की महंती प्रदान कर दीजिए। ये सुनकर श्री राम ने उसका कुलपति के पद पर अभिषेक कर दिया। इस प्रकार पूजित हुआ वह ब्राह्मण हाथी की पीठ पर बैठकर बड़े हर्ष के साथ वहाँ से चला गया। तब श्री रामचंद्र जी के मंत्री मुस्कुराते हुए बोले, महातेजस्वी महाराज, यह तो ऐसे भर दिया गया है, साप या दंड तो नहीं। मंत्रियों के ऐसे कहने पर श्री राम ने कहा, किस कर्म का क्या परिणाम होता है अथवा उससे जीव की कैसी गति होती है, उसका तत्व तुम लोग नहीं जानते। ब्राह्मण को मठाधीश का पद क्यों दिया गया, इसका कारण यह कुत्ता जानता है। इसके बाद श्री राम के पूछने पर कुत्ते ने इस प्रकार कहा कि हे रघुनंदन,
मैं पहले जन्म में कालंजर के मठ में कुलपति था, मठाधीश था। वहाँ यज्ञ सृष्टि अन्न का भोजन करता, देवताओं और ब्राह्मणों की पूजा में तत्पर रहता, दास दासियों को उनका न्यायोचित भाग बांट देता, स्वकर्मों में अनुरक्त रहता, जो संपत्ति की रक्षा करता था, विनय और शील से संपन्न होकर समस्त प्राणियों के हित साधन में संलग्न रहता था। तो भी मुझे यह घोर अवस्था एवं अधम गति प्राप्त हुई। फिर जो ऐसे क्रोधी है, धर्म को छोड़ चुका है, दूसरों के हित में लगा हुआ है तथा क्रोध करने वाला क्रूर, कठोर, मूर्ख और अधर्मी है, वह ब्राह्मण तो मठाधीश होकर अपने साथ ही ऊपर और नीचे की 7 पीढ़ियों को भी नरक में गिरा कर ही रहेगा। इसलिए किसी भी दशा में मठाधीश का पद नहीं ग्रहण करना चाहिए। जिसे पुत्र, पशु और बंधु बांधवों सहित नरक में गिरा देने की इच्छा हो, उसे देवताओं, गौओं और ब्राह्मणों का अधिष्ठाता बना दे। जो ब्राह्मण का, देवताओं का, स्त्रियों का, बालकों का धन हर लेता है तथा जो अपनी दान की हुई संपत्ति को फिर वापस ले लेता है, वह इष्ट जनों सहित नष्ट हो जाता है। हे रघुनंदन, जो ब्राह्मणों और देवताओं का द्रव्य हड़प लेता है, वह शीघ्र ही अभिहीची नामक घोर नरक में गिर जाता है। जो देवता और ब्राह्मण की संपत्ति को हर लेने का विचार भी मन में लाता है, वह नराधम निश्चय ही एक नरक से दूसरे नरक में गिरता रहता है। कुत्ते का वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे और वह महातेजस्वी कुत्ता भी जिधर से आया था उधर ही चला गया। वह पूर्व जन्म में बड़ा मनुष्य था, परंतु इस जन्म में वह कुत्ते की योनि में उत्पन्न होने के कारण दूषित हो गया था। उस महाभाग कुत्ते ने काशी में जाकर प्रायोपवेशन कर लिया, अन्न छोड़कर अपने प्राण त्याग दिए। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य उत्तरकांडे प्रक्षिप्त द्वितीय सर्ग। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।